हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस पे। आज 55 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चन हैं और आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसलिए आप इसे पूरा ज़रूर देखें। तो और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार से ट्रिक के साथ बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे नोट्स आपको मैं आपके लिए अपलोड करती रहती हूँ, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि ये बहुत लोगों की हेल्प कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम की पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो ये पड़ती हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? बारालाचला दर्रा से। बारालाचला दर्रे से चिनाब नदी निकलती है। कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है? इनके जो भी ट्रिक्स हैं मैं बहुत जल्दी अभी कुछ स्टेट्स के मैंने अपलोड कर दिए हैं और कुछ स्टेट के बचे हुए हैं, तो मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। उसे आप पूरा ट्रिक से याद रख लें, आपके लिए बहुत ईजी हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है उसे गुरु शिखर कहते हैं। अरावली पर्वत के जितने भी शिखर हैं उनके भी मैंने ट्रिक अपलोड किए हैं, आप उसे एक बार जाके ज़रूर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो सबसे बड़ा भारत का जो ग्लेशियर है वो सियाचिन ग्लेशियर है। ये लद्दाख में पड़ता है। हिमालय के काराकोरम रेंज में कौन सा ग्लेशियर पड़ता है? सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय की पहली बात तो सर्वोच्च शिखर कौन सी है? एवरेस्ट है। पूरे दुनिया की ये जो सर्वोच्च शिखर कही जाए तो एवरेस्ट ही है, जो कि हिमालय में पड़ती है, और ये इसकी जो ऊंचाई है वो 8,850 मीटर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा अगर पूछा जाए सबसे लंबा कौन सा पर्वत श्रृंखला है, तो वो है आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो ये ध्यान रखिए न, अभी फिलहाल अगर ऊंचाई में पूछा जाए तो एवरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? तो कौन सी पहाड़ी है? सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच पड़ती है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा स्थित है। ये अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा साझा करती है, 106 किलोमीटर अबाउट। तो इसे आप ध्यान रखिए। और सबसे ज़्यादा कौन सीमा रेखा कौन से देश से बनती है हमारी? तो वो है बांग्लादेश के साथ। तो ये आप याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो पालधार जो दर्रा है वो केरल व तमिलनाडु को जोड़ता है, पालधार दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। इसके मैंने ट्रिक अपलोड किए हैं कि सिक्किम के कौन कौन से दर्रे हैं, तो आप इसे याद रख सकते हैं बहुत ईजिली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो जम्मू से श्रीनगर का जो मार्ग है ये बनिहाल दर्रे से होकर के जाता है, ये आप याद रखें। जम्मू से श्रीनगर बनिहाल दर्रे इससे होकर के गुजरना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो महाकालेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के किनारे है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों पर निर्मित होता है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? तो ये देवप्रयाग जो जगह है यहीं पे भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और यहाँ पे गंगा का निर्माण होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली में से विभाजित होती है? तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो चंबल व साबरमती जो नदियाँ हैं इनसे ये विभाजित हो जाती है। लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो लूनी नदी कच्छ का रण में गिरती है। लूनी नदी कच्छ का रण में कौन सी नदी गिरती है? लूनी नदी। और कौन सी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है भारत में कि वो कौन सी नदी है? तो ध्यान रखें, माही नदी, जो कि कर्क रेखा को 2 बार कट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदियाँ निकलती हैं? तो सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियाँ तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि चाइना में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी बांग्लादेश में यमुना के नाम से जानी जाती है? यमुना नहीं, ध्यान रखें यहाँ पे यमुना नहीं, जमुना है, जिसको ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र को ही जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कावेरी नदी को इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसे दूसरी गंगा या दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी नदी को कहते हैं। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो शुष्क भूमि हो तो वहाँ पे सबसे अच्छी फसल कौन सी होती है? मूंगफली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? भौतिजी या जयपुर, ये आप सभी जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो उदयपुर की जो जवारा खाने हैं वो जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं, ये ध्यान रखें, उदयपुर की जवारा खाने जस्ता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महासागरीय और महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में घनत्व के आधार पर अंतर पाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? घनत्व के आधार पर। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो प्रायद्वीपीय भारत का कोरोमंडल जो तट है उसमें वो शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा होती है। कहाँ पे? कोरोमंडल तट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र सबसे प्रसिद्ध है या फिर समृद्ध है? सबसे समृद्ध जो भारतीय क्षेत्र है वो कौन सा है खनिज पदार्थों की दृष्टि से? तो जो छोटा नागपुर का पठार है ये खनिज की दृष्टि से सबसे अधिक समृद्ध भाग है भारत का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टिहरी बांध। टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो टिहरी बांध भागीरथी से प्राप्त होता है। टिहरी बांध को जल किस नदी से प्राप्त होता है? भागीरथी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? तो अगर हवा की बात करें तो टॉर्नेडो, इसमें चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो भारत में पतझड़ वनस्पति जो है, पतझड़ वन जो है ये भारत के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो सरदार सरोवर जो परियोजना है वो गुजरात में है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? सदाबहार वनस्पति पाई जाती है भारत के पश्चिमी घाट पे। पश्चिमी घाट पे कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से बंदरगाह हैं, इनके मैंने ट्रिक अपलोड किए हैं, आप ट्रिक से याद रख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो इस टाइम अगर जल विद्युत के विकास की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नमक की प्राप्ति प्रमुख रूप से किस स्रोत से होती है? तो सागरीय जल, चट्टानी नमक की परतें, झील एवं मृदा जल, इनसे हमें नमक प्राप्त होता है। तो ये आप ध्यान रख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? 34 नंबर का क्वेश्चन अगर देखें तो कौन सी नदी अपनी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी बिहार में बहती है और इसे बिहार का शोक भी कहते हैं, आप ये ध्यान रखें। बंगाल का शोक किसे कहते हैं? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बंगाल का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। कपिल जलधारा प्रपात नर्मदा। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? तो ओडिशा का शोक किसको कहते हैं? ब्राह्मणी नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो वैनगंगा, पैनगंगा ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। मैंने गंगा, यमुना और चंबल इन सारी नदियों की जो भी सहायक नदियां हैं उनका मैंने ट्रिक अपलोड किया, आप उस ट्रिक को ज़रूर देख लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बनाया गया है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाता है? तो माजुली जो द्वीप बनता है वो ब्रह्मपुत्र नदी पे बनता है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा नदी का जो अधिकांश भाग है भारत के मध्य प्रदेश में बहता है। इसे नर्मदा को मध्य प्रदेश का सबसे पवित्र नदी भी माना जाता है। वहाँ पे जैसे हम लोग गंगा की पूजा करते हैं वैसे नर्मदा की पूजा मध्य प्रदेश में होती है, तो इसे आप ध्यान रख लें। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो जो ताप्ती नदी है वो रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है, इसे आप याद रखें।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? तो सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी का पानी कितना कौन यूज़ करेगा, इसके हिसाब से सिंधु भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ है। तो अगर बात करें सिंधु समझौते के अनुसार भारत, अगला जो क्वेश्चन है 43 नंबर का, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का उपयोग कर सकता है? तो 20% जल का उपयोग भारत करेगा, बाकी 80% जो वाटर है वो कौन यूज़ करेगा? वो आपका पाकिस्तान करता है, और 20% हमारा इंडिया कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? जो सिंधु नदी है वो भारत के केवल जम्मू कश्मीर से ही होकर के गुजरती है, इसे आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो पंचगंगा, दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। इसको भी मैं बहुत जल्दी ट्रिक से आपके साथ अपलोड करने वाली हूं कि कृष्णा नदी, बाकी जितनी भी नदियां उनकी कौन सी सहायक नदियां हैं उनको मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूं। ट्रिक से आप ट्रिक से ज़रूर याद रखें, ट्रिक बहुत ईजी हो जाता है हमारे लिए किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। 47 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कहता है, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, तो इसे आप ध्यान रखें, और अधिकतर भागों में भारत के ये पाई भी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? तो 24% केवल जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाती है, 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो जब बालू के कण और चीका कण लगभग जलोढ़ मिट्टी में बराबर हो जाते हैं तो उसे दोमट कहा जाता है, दोमट मिट्टी के नाम से जाना जाता है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा गंगा नदी बनाती है, इसे आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, और अगर पूरे भारत की बात करें तो रेल मार्ग ही सबसे विस्तृत मार्ग है भारत का। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? तो होम स्टे सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिए, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और किस राज्य में है? तो दक्षिण डकोटा नामक राज्य में ये पड़ता है अमेरिका के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ती है, सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है? एकांकुआ। और सबसे अगर लंबी कहा जाए, लंबी अगर पर्वत श्रृंखला कोई है तो वो एंडीज है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कोई कही जाए तो वो हिमालय है, इसे आप ध्यान रखें। जो सबसे एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में पड़ती है, तो इसे आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो विश्व के अधिकांश पठारी भागों में उत्खनन जो है उसकी प्रधानता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो स्पेन और पुर्तगाल में मेसेटा का पठार पड़ता है, स्पेन और पुर्तगाल में। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग जो है हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। कहाँ से जाता है? हैलिफैक्स से वैंकूवर तक कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई, इसका मुख्यालय देहरादून में है, तो इसे आप ध्यान रखें कहाँ है? देहरादून में पड़ता है कौन? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसे आप नोट कर लें, याद कर लें, और क्वेश्चंस को अटैम्प्ट जरूर करें। और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जितने भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ सबसे पहले आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।